दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ जो मेरे साथ अभी हाल ही में हुई। बात उस समय की है जब मेरा 10वीं का रिजल्ट आया और पुणे में मुझे ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स में एडमिशन मिल गया। आप समझ ही सकते हैं, मैं खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। लेकिन मम्मी तो एकदम अलग ही टेंशन में आ गई। पुणे आकर शुरुआत में थोड़ा डर लगा, हॉस्टल का कमरा छोटा था। आसपास सब अनजान लोग थे और पहली बार घर से इतनी दूर रहना थोड़ा अजीब भी लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्लासेस शुरू हुई, कुछ साथी दोस्त बन गए, और सबसे बड़ी बात, डिजाइन लैब में जब पहली बार अपना बनाया पोस्टर टीचर को दिखाया और उन्होंने कहा, क्रिएटिविटी है तुम में, तो यकीन हुआ कि मैं सही जगह आया हूँ। फिर तो जैसे वक्त उड़ने लगा, सुबह की चाय कैंटीन में, दोपहर की प्रेजेंटेशन, शाम को कॉलेज कैंपस में बैठकर दोस्तों संग मस्ती और रात को मम्मी की वीडियो कॉल, जहां वो पूछती खाना खा लिया और मैं हंसकर कहता आज फिर बाहर से मंगाया। अब 1 साल हो गया है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन खुद पर गर्व भी है कि मैंने डर को पीछे छोड़ा और सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाया। अब तो बस यही लगता है, रास्ता चाहे कितना भी नया क्यों न हो, अगर दिल से चलो तो मंजिल भी अपना हो जाती है। अब जब कॉलेज का दूसरा साल शुरू हुआ तो लगता है जैसे मैं सचमुच इस शहर का हिस्सा बन गया हूँ। अब ऑटो वाले तक मुझे पहचानने लगे हैं, हॉस्टल वार्डन भी कहते हैं तू अब सीनियर हो गया है। क्लास में जूनियर सवाल लेकर आते हैं और मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए प्रोफेसर समझ बैठता हूँ। इस बार की गर्मियों में मैंने एक इंटर्नशिप की, एक बड़ी डिजाइन कंपनी में। जहां पहले दिन मैं नर्वस था, लेकिन जब मेरा आइडिया क्लाइंट को पसंद आया तो समझ आया कि किताबों के बाहर की दुनिया में भी मेरी सोच की कद्र है। इंटर्नशिप से पैसे मिले तो पहली बार मम्मी पापा के लिए गिफ्ट खरीदा। वीडियो कॉल पर जब मम्मी ने वो सूती साड़ी खोली और आंखें नम हो गई, तो मैं भी पहली बार समझा कि कमाने से ज्यादा अच्छा होता है अपनों को खुश देखना। अब अगले साल की तैयारी चल रही है, सोचता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन शायद विदेश से करूँ। डर अब भी है, लेकिन अब डर के साथ चलना सीख लिया है, क्योंकि सपना अगर बड़ा हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। तीसरे साल में दाखिल होते ही जैसे जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। प्रोजेक्ट्स की भरमार, स्लीपलेस नाइट्स, कैंपस में देर रात तक चलती चर्चाएं और डिजाइन की बहसें अब रोजमर्रा का हिस्सा बन गई थी। लेकिन इस सबके बीच एक खास दोस्त बनी, आर्या, जो फोटोग्राफी को लेकर उतनी ही जुनूनी थी जितना मैं डिजाइन को लेकर। हम दोनों की सोच अक्सर टकरा जाती, पर शायद उसी टकराव में एक अजीब सी केमिस्ट्री थी। एक दिन कॉलेज की एक प्रतियोगिता में हमें एक साथ काम करना पड़ा और वहीं से दोस्ती की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट खत्म होने तक हम दोनों को एहसास हो गया कि हम सिर्फ अच्छे टीममेट्स नहीं बल्कि एक दूसरे की इंस्पिरेशन भी हैं। समय बीतता गया, हमने साथ मिलकर एक छोटा सा स्टूडियो शुरू किया जहां हम फ्रीलांस काम लेते थे। धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़े, नाम हुआ, और सबसे खास बात, हमने कभी घर वालों से कुछ नहीं छिपाया, सब कुछ खुलकर बताया। आर्या के पापा शुरू में थोड़े सख्त थे, लेकिन जब उन्होंने हमारी मेहनत और ईमानदारी देखी तो खुद ही कहा, अगर तुम दोनों का सपना एक है तो उसे मिलकर पूरा भी करो। और उस दिन पहली बार लगा कि सपने अकेले नहीं पूरे होते, उनके लिए कोई ऐसा चाहिए जो आपके हर उतार चढ़ाव में आपके साथ खड़ा हो। अब आखिरी साल है, डिग्री पूरी होने वाली है, और हमने तय कर लिया है कि पढ़ाई खत्म होते ही हम दोनों मिलकर अपना एक फुल टाइम डिजाइन स्टूडियो शुरू करेंगे। नाम भी सोच लिया है, रेखा रोशनी, क्योंकि हर डिजाइन एक रेखा से शुरू होता है और हर सोच को रोशनी की जरूरत होती है। डिग्री का आखिरी साल सबसे ज्यादा चुनौती भरा और भावनात्मक था। एक तरफ फाइनल प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास आ रही थी, वहीं दूसरी ओर मन में यह भी ख्याल था कि 4 साल से जिस कैंपस को अपना घर बना लिया था, उससे अब विदा लेनी है। हर कोना, हर दीवार, हर दोस्त, हर लम्हा जैसे दिल के और करीब होता जा रहा था। आर्या और मैं दिन रात अपने स्टूडियो की प्लानिंग में लगे हुए थे। वेबसाइट कैसे बनेगी, क्लाइंट बेस कैसे बढ़ेगा, सोशल मीडिया पेज कैसा दिखेगा, पहले महीने का खर्चा कैसे निकलेगा, सब कुछ मिलकर तय कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान आर्या को दिल्ली की एक इंटरनेशनल एजेंसी से ऑफर मिला। बहुत बड़ा मौका था, नामी कंपनी, अच्छा पैकेज और विदेश में ट्रांसफर की संभावना भी। मैं पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर मैंने कहा, ये तुम्हारा सपना है, और अगर तुम इसे छोड़ दोगी तो तुम्हें हमेशा अफसोस रहेगा। हम अपना स्टूडियो बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं आएगा। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम सच में मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम हो। फिर कुछ दिन बाद वो दिल्ली चली गई, और मैं पुणे में रहकर अकेले ही ग्रेजुएशन की तैयारी और स्टूडियो के काम को संभालने लगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन आर्या रोज कॉल करके अपडेट लेती, सुझाव देती, और कुछ क्लाइंट्स तो उसने वहां से भी दिलवा दिए। धीरे धीरे रेखा रोशनी ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया।
पहले छोटे प्रोजेक्ट्स आए, फिर एक दिन एक बड़ी कंपनी ने पूरे ब्रांडिंग प्रोजेक्ट के लिए हमसे संपर्क किया। उस दिन मैंने आर्या को कॉल कर कहा, देखो, हम कर रहे हैं। और उसने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मैं जानती थी। कुछ महीनों बाद जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो वो वापस पुणे आए नहीं। इस बार कोई विदाई नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। हमने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। दीवार पर पहला डिजाइन पोस्टर लगाया जो कॉलेज के पहले सेमेस्टर में हमने मिलकर बनाया था, और वहीं नीचे एक लाइन लिखी, हर सपना एक छोटी सी शुरुआत से बड़ा होता है। अब हम दोनों सुबह चाय के साथ मीटिंग करते हैं, दोपहर में प्रोजेक्ट और क्लाइंट्स के कॉल्स, और रात को पुराने दिनों को याद कर मुस्कुरा लेते हैं। जिंदगी अब भी वैसी ही भागदौड़ वाली है, लेकिन फर्क बस इतना है कि अब वो दौड़ अपने सपने के लिए है, अपने नाम के लिए है। और हर दिन ये एहसास गहरा होता जा रहा है कि अगर हिम्मत और साथ हो तो कोई मंजिल दूर नहीं। अब जब हमारा स्टूडियो रेखा रोशनी पूरी तरह से अपनी पहचान बना चुका है और शहर के जाने माने क्लाइंट्स हमसे जुड़ने लगे हैं, तो कई बार बैठकर सोचता हूँ कि कैसे एक रिजल्ट, एक शहर की दूरी, एक हॉस्टल का कमरा और एक मुलाकात ने जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अब सुबह सिर्फ काम के लिए नहीं होती, बल्कि उस जुनून के लिए होती है जिसने हमें कभी चैन से सोने नहीं दिया। हम अब जूनियर्स के कॉलेज में गेस्ट लेक्चर देने जाते हैं, और जब बच्चे पूछते हैं कि क्या सिर्फ टैलेंट काफी है, तो हम बस मुस्कुराकर कहते हैं, टैलेंट बीज की तरह होता है, मेहनत और धैर्य उस बीज को बड़ा पेड़ बनाते हैं। कुछ महीने पहले हमें एक अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन फेस्टिवल में इनवाइट किया गया, जहां हमारे स्टूडियो को यंग क्रिएटिव स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उस स्टेज पर आर्या और मैं साथ खड़े थे, हाथ में ट्रॉफी थी, आंखों में सपनों की चमक और दिल में उन तमाम संघर्षों की यादें जो हमने साथ झेली थी, जैसे पहले क्लाइंट का इंतजार, डेडलाइन के लिए रात भर जागना, लैपटॉप क्रैश हो जाना, बिजली गुल होना। लेकिन हर बार हमने एक दूसरे से कहा, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। और सच में हमने हर बार संभाल लिया। अब जब हम ऑफिस में बैठते हैं तो हमारी टीम होती है, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर, मार्केटिंग हेड, सब अपने अपने काम में जुटे होते हैं। और हम दोनों एक कोने में बैठकर कभी कभी पुरानी डायरी के स्केच पलटते हैं, जहां से सब शुरू हुआ था। हाल ही में हमने अपने स्टूडियो की दूसरी ब्रांच मुंबई में खोली है, और धीरे धीरे हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स से भी जुड़ रहे हैं। पापा अब हर त्योहार पर कहते हैं, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। और मम्मी हर बार कहती हैं, पता था तू कुछ बड़ा करेगा। लेकिन असल में तो उन्होंने ही वो हिम्मत दी थी। आज हम जो भी हैं उसमें हमारे परिवार का विश्वास, दोस्तों की प्रेरणा और सबसे ज्यादा एक दूसरे का साथ है। क्योंकि सपने अकेले नहीं पूरे होते, किसी न किसी को तुम्हारे साथ उस रास्ते पर चलना होता है, मुश्किलों में तुम्हारा हाथ थामे रहना होता है, और जब तुम थक जाओ तो कहे, रुक मत, अभी बहुत दूर जाना है। और शायद यही कारण है कि अब जब भी कोई पूछता है कि तुम्हारी कहानी क्या है, तो हम बस एक ही पंक्ति में जवाब देते हैं, हमने डर से नहीं, भरोसे से शुरुआत की थी। और यही वजह है कि अब हम मंजिल नहीं, मिशन बन चुके हैं। अब जब स्टूडियो को शुरू हुए 4 साल हो चुके हैं, तो कभी कभी देर रात ऑफिस की खिड़की से शहर की रोशनी को देखते हुए मन खुद ब खुद पीछे लौट जाता है, उस पहले दिन की ओर जब मैंने अकेले हॉस्टल में प्रवेश किया था, जब मम्मी की आंखों में चिंता और पापा के चेहरे पर उम्मीद थी, और जब आर्या बस एक अजनबी की तरह क्लासरूम में बैठी थी। हम दोनों ने तब नहीं सोचा था कि कभी हमारी सोच, हमारी कला और हमारी हिम्मत एक साथ मिलकर एक ऐसे सफर की नींव रखेंगे जो हमें पहचान, सम्मान और आत्मसंतोष की ओर ले जाएगा। अब हमारी टीम में 20 सेकंड ज्यादा लोग हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से युवा क्रिएटिव माइंड्स जो सिर्फ नौकरी करने नहीं आए, बल्कि सपनों में रंग भरने आए हैं। हर सोमवार हम अपनी टीम के साथ स्टोरी मीटिंग करते हैं, जिसमें हर कोई बताता है कि उसने पिछले हफ्ते क्या नया सीखा, क्या गड़बड़ की और क्या ऐसा देखा जो उसे अंदर तक छू गया। ये मीटिंग सिर्फ काम की नहीं होती, ये हमारी आत्मा को जिंदा रखने का जरिया है, क्योंकि हमने तय किया है कि रेखा रोशनी सिर्फ एक डिजाइन स्टूडियो नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह होगी जहां आइडिया सिर्फ आइडिया नहीं बल्कि इमोशन बनकर जन्म लेगा। हमने हाल ही में एक सोशल इनिशिएटिव भी शुरू किया है, रंग देने दो, जिसके तहत हम ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की दीवारों पर बच्चों के साथ मिलकर चित्रकारी करते हैं। ये सिर्फ एक क्रिएटिव वर्कशॉप नहीं बल्कि हमारा तरीका है समाज को कुछ लौटाने का, क्योंकि हम जानते हैं कि हम वहां तक अकेले नहीं पहुंचे, हमें रास्ते में कई अनजान हाथों ने थामा था। अब बारी हमारी है थामने की। और हाँ, आर्या और मैंने हाल ही में अपनी सगाई भी कर ली है, बिल्कुल सादे तरीके से, अपने ऑफिस की छत पर, कुछ करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में। न कोई तामझाम, न बड़ी पार्टी, बस कुछ स्मृतियां, कुछ हंसी, और वो वादा जो हमने कॉलेज के उन पहले दिनों में एक दूसरे की आंखों में बिना कहे कर लिया था।
अब जिंदगी सिर्फ करियर और काम नहीं रही, अब ये साझे ख्वाब, साझा संघर्ष और साझा जिम्मेदारियों का नाम बन चुकी है। हम साथ में नए डिजाइनर्स को मेंटर करते हैं, आर्किटेक्चर और आर्ट कॉलेजों में गेस्ट स्पीकर बनते हैं, और हर बार यही कहते हैं, अगर तुम्हारे पास आइडिया है, अगर तुम्हारे अंदर कुछ कहने की आग है, तो मत रुको, मत डरो, शुरुआत कर दो, चाहे जगह छोटी हो, संसाधन कम हो, या लोग तुम्हें कम समझें। क्योंकि सफलता हमेशा सबसे बड़ी मंजिल नहीं होती, बल्कि वो संतोष होता है जो तुम्हें हर दिन अपने सपने के करीब खींच कर ले जाता है। और आज जब मैं आर्या के साथ स्टूडियो की बालकनी में बैठकर सूरज को ढलते हुए देखता हूँ, तो दिल यही कहता है, मंजिल तो मिल गई है, पर अब भी हर दिन एक नई शुरुआत जैसा लगता है। क्योंकि जब सपनों का रंग सच्चाई में घुल जाए, तो जिंदगी एक चलती फिरती कहानी बन जाती है, जो कभी रुकती नहीं, बस आगे और आगे बहती जाती है। अब जब हमारे स्टूडियो रेखा रोशनी की पहचान देश के बाहर तक पहुंचने लगी है, और क्लाइंट्स अब हमें न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन और बर्लिन जैसे शहरों से संपर्क कर रहे हैं, तो कभी कभी लगता है जैसे एक छोटे से हॉस्टल रूम से निकली ये यात्रा किसी फिल्म की कहानी है, जहां हर मोड़ पर संघर्ष था, लेकिन हर मोड़ पर कोई न कोई किरदार ऐसा भी मिला जिसने हाथ थामा, हौसला दिया और आगे बढ़ाया। पिछले साल हमें पेरिस में एक इंटरनेशनल डिजाइन एक्सपो में आमंत्रित किया गया, जहां हमने न केवल अपना काम प्रस्तुत किया, बल्कि भारत की युवा सोच और रचनात्मक ऊर्जा को पूरी दुनिया के सामने रखा। वहां खड़े होकर मैंने और आर्या ने उस पल को जीते हुए आंखों ही आंखों में 4 साल पहले का वो वादा दोहराया कि चाहे जो हो जाए, हम कभी रुकेंगे नहीं। वहीं से लौटकर हमने एक नई पहल शुरू की, डिजाइन विद दिल, जिसमें हम हर महीने किसी एक गैर लाभकारी संस्था के लिए मुफ्त में ब्रांडिंग और क्रिएटिव कैंपेन डिजाइन करते हैं, ताकि उन आवाजों को सुना जा सके जिन्हें आमतौर पर दुनिया अनदेखा कर देती है। इस पहल ने न सिर्फ हमारा काम बल्कि हमारा उद्देश्य भी और गहरा कर दिया है। अब हर दिन बस प्रोजेक्ट्स पूरे करना या पैसे कमाना मकसद नहीं है, बल्कि अब हर प्रोजेक्ट से जुड़ी कहानी को समझना, उसमें इंसानियत भरना और कुछ ऐसा बनाना जो दिल को छू जाए, यही असली संतोष बन गया है। हमारी टीम भी अब एक परिवार बन चुकी है, जहां हर सदस्य सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक कलाकार है, एक सपना देखने वाला इंसान है। हमने ऑफिस में एक दीवार बनाई है जिस पर हर टीम मेंबर अपनी सबसे बड़ी असफलता और उससे मिली सीख को लिखता है, ताकि हर नया इंसान आते ही समझ सके कि यहाँ पर हार को कमजोरी नहीं, अनुभव माना जाता है। और अब सबसे खास बात, हमने शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा क्रिएटिव कैंपस बनाने का सपना देखा है, जहां आने वाले युवा क्रिएटिव्स को न सिर्फ जगह मिले काम करने की, बल्कि एक माहौल मिले सोचने, महसूस करने और खुद को तलाशने का। इस कैंपस का नाम हम रखने वाले हैं उड़ान, क्योंकि हम जानते हैं कि हर सपने को उड़ने के लिए एक खुले आसमान की जरूरत होती है, और हम वो आसमान बनाना चाहते हैं। अब जब आर्या और मैं दिन के अंत में घर लौटते हैं, जहां दीवार पर वो पहला पोस्टर टंगा है जो हमने कॉलेज में मिलकर बनाया था, और मम्मी पापा की तस्वीर के नीचे एक छोटा सा दीपक हर शाम जलता है, तो लगता है कि हम सच में उस जगह पहुंच चुके हैं जहां मेहनत, भरोसा और प्यार मिलकर जिंदगी को एक ऐसी कहानी में बदल देते हैं जिसे ना तो शब्दों में पूरी तरह बताया जा सकता है और ना ही समय में बांधा जा सकता है। वो कहानी जो चलती रहती है, बहती रहती है, और हर नए सपने के साथ फिर से शुरू हो जाती है। और अब जब हमारे स्टूडियो की 5वीं सालगिरह नजदीक आ रही है, तो हम दोनों, मैं और आर्या, बैठकर अक्सर उन बीते दिनों की यादें ताज़ा करते हैं जब एक लैपटॉप, 2 स्केचबुक्स और अनगिनत अधूरी नींदों के साथ हमने अपने सपनों की नींव रखी थी। तब न हमारे पास कोई बड़ा फंड था, न बड़ा नाम, बस एक भरोसा था अपने हुनर और एक दूसरे पर। और शायद वही भरोसा हमें यहाँ तक खींच लाया। 5 सालों में हमने न सिर्फ ब्रांड्स को डिजाइन किया, बल्कि खुद को भी हर रोज गढ़ा, संवारा और संवेदना से जोड़ा। हमने सीखा कि डिजाइन सिर्फ रंग और रेखाएं नहीं होता, बल्कि उसमें लोगों की भावनाएं, उनकी कहानियां और उनके संघर्ष भी छिपे होते हैं। हमने अब तक 100 से ज्यादा सोशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, किसी छोटे गांव की महिला समिति के लिए लोगो बनाया, किसी दृष्टिहीन स्कूल के लिए टच बेस्ड ब्रेल पोस्टर डिजाइन किया, और हाल ही में एक विशेष बच्चों के स्कूल के लिए ऐसा विजुअल लर्निंग सिस्टम बनाया जिसे देखकर वहां की शिक्षिका रो पड़ी और बोली, आपने हमारे बच्चों को देखना नहीं, समझना सिखाया। उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि शायद कला की सबसे बड़ी ताकत यही है, जोड़ना, जोड़ना उस समाज से जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब हमारे पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी होती है, लेकिन हम अब भी हर उस काम को पहले चुनते हैं जो किसी की जिंदगी को बेहतर बना सके।
हमने अब एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें गांवों और कस्बों के बच्चों को डिजाइन की दुनिया से जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक छोटी बच्ची थी, सिया, जो चित्र बहुत सुंदर बनाती थी पर कभी स्कूल नहीं जा सकी। जब उसने हमारे साथ एक दिव्यांग कैंपेन के लिए चित्र बनाया और बाद में उसे एक चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला, तो उसकी माँ ने फोन पर कहा, आज मेरी बेटी को उसका पहला नाम मिला। उस एक वाक्य ने हमें भीतर तक हिला दिया और फिर हमें समझ आया कि असली काम यही है, किसी को उसकी पहचान देना। आर्या अब न सिर्फ मेरी पार्टनर है बल्कि मेरे हर विचार की आवाज बन चुकी है। वो अब अपने नाम से आर्ट और फोटोग्राफी की वर्कशॉप्स चलाती है। और हर बार जब कोई युवा लड़की मंच पर खड़े होकर कहती है कि मैं भी आर्या जैसी बनना चाहती हूँ, तो मैं गर्व से सोचता हूँ कि हाँ, उसने न सिर्फ खुद उड़ान भरी बल्कि दूसरों को भी पंख दिए। हाल ही में हमने फैसला किया कि हम साल में एक महीना केवल खुद के लिए रखेंगे, बिना किसी डेडलाइन, मीटिंग या क्लाइंट के। वो एक महीना हम कहीं दूर किसी पहाड़ी गांव में बिताते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोक कला और कहानियां इकट्ठा करते हैं, और हर बार वहां से लौटकर हम अपने स्टूडियो की दीवारों पर उन कहानियों को कला में ढाल देते हैं। अब रेखा रोशनी सिर्फ एक स्टूडियो नहीं, एक संग्रहालय बन चुका है, सपनों का, संघर्षों का और उन चेहरों का जिन्हें दुनिया अक्सर अनसुना कर देती है। और जब कभी रात के सन्नाटे में मैं छत पर बैठकर आसमान देखता हूँ तो लगता है कि वो छोटा लड़का जो कभी 12वीं का रिजल्ट हाथ में लिए डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था, अब वही लड़का बन गया है किसी और की प्रेरणा। और यही सोचकर मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि कहानी अब भी पूरी नहीं हुई, अभी और रास्ते हैं और आवाजें हैं जिन्हें रंग देना है, रेखा में ढालना है और रोशनी से जगाना है। सालों की मेहनत, संघर्ष और भागदौड़ के बाद जब हमने आखिरकार अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया, उड़ान क्रिएटिव कैंपस की पहली इमारत बनकर तैयार हुई, तो हमने पूरे ऑफिस के स्टाफ को बुलाया, एक छो सेलिब्रेशन रखी, और जैसे ही सब चले गए, रात की खामोशी में हम दोनों, मैं और आर्या, उस खाली हॉल में चुपचाप बैठे रहे। चारों तरफ हमारी बनाई दीवारें, हमारी सोच की गूंज और हमारी साझा मेहनत की महक तैर रही थी। मैंने उसे देखा और कहा, अब जब सब कुछ बन गया है तो क्या हम थोड़ा खुद के लिए जी सकते हैं। वो मुस्कुरा दी, वो मुस्कान वही थी जो मैंने पहली बार कॉलेज के प्रोजेक्ट के दौरान देखी थी, उतनी ही मासूम, उतनी ही गहरी। और उसने कहा, मुझे कभी कुछ चाहिए ही नहीं था, बस तुम साथ रहो तो हर दिन त्योहार लगता है। मैं उठा, उसके पास गया, उसका हाथ थामा, और पहली बार, बिना स्केच, बिना प्लानिंग, बिना ब्रीफ के, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा डिजाइन पेश किया। एक छोटी सी अंगूठी जो मैंने खुद बनाई थी, उसी पुराने ब्राउजर विंडो में जहां से हमारा स्टूडियो का पहला लोगो बना था। मैंने घुटनों के बल बैठकर उससे पूछा, क्या तुम मेरी रेखा बनोगी, वो रेखा जो हर अधूरी चीज को पूरी करती है। उसकी आंखों में आंसू थे, होंठों पर हंसी, और उसने बिना बोले मेरा चेहरा थामकर सिर हाँ में हिला दिया। उस रात हमने छत पर टेंट लगाया, तारों के नीचे बैठे, पुराने दिनों की बात की, स्केचबुक पलटे, और पहली बार, बिना किसी डेडलाइन, बिना किसी चिंता के, एक दूसरे को सिर्फ महसूस किया। उसकी हथेली की गर्माहट, मेरी धड़कनों की थरथराहट, और उन सांसों का तालमेल जो अब दो शरीरों में नहीं, एक आत्मा में बह रही थी। और तभी मुझे समझ आया, रेखा और रोशनी का असली मतलब यही था कि कोई तुम्हारी अधूरी लकीरों में अपनी सांसें भर दे, और वो रेखा जब रोशनी से मिले तो जिंदगी एक शांत, सुंदर और संपूर्ण तस्वीर बन जाए, जिसे कोई समय, कोई तकरार और कोई दूरी कभी मिटा न सके। निर्णय और सारांश, यह कहानी एक युवा जोड़े की है जिन्होंने संघर्ष, समर्पण और एक दूसरे के विश्वास से अपने सपनों को हकीकत में बदला। 12वीं के रिजल्ट और आर्किटेक्चर के कोर्स के साथ शुरू हुआ उनका सफर, दोस्ती से गहरा प्यार बनने तक, एक छोटे स्टूडियो से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। उन्होंने न केवल अपने करियर में सफलता पाई, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण काम किया, युवाओं को प्रेरित किया और एक मजबूत क्रिएटिव कम्युनिटी बनाई। अंतिम अध्याय में उनका रोमांटिक बंधन कहानी को पूर्णता देता है, जहां वे अपने जीवन और काम दोनों में एक दूसरे के सहारे एक नई उड़ान भरते हैं। इस कहानी का मूल संदेश है, संघर्षों के बीच अगर भरोसा और प्यार हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, और असली सफलता वही है जो दिल को संतोष दे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।